बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। चूंकि आज की बड़ी खबर इमरान खान की पेशी और इमरान खान की पेशी के हवाले से मैंने तमाम तर इमरान खान के जो दलाइल थे वो आपके सामने रख दिए। दो बातें उसमें मिसिंग थी, मैं आपके सामने, चूंकि वो बाद में रिपोर्ट हुई मेरे तक पहुंची, तो आपको बताना चाहता हूं। एक तो इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, सबको ज़ाहिर है वो मुखातिब आज कर रहे थे और जवाबात दे रहे थे, और उन्होंने उनको कहा कि मैं आप सबसे उम्र में बड़ा हूं। अच्छा, शायद ये कोई आप यूज कहिए कोई तज़हीक अमेज जुमला नहीं है, या बड़ा या छोटा होने की बात नहीं है। ये बात हकीकी तौर पे दुरुस्त है कि बेंच में बैठे हुए तमाम अफराद से इमरान खान उम्र में बड़े हैं। कैसे? आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है वो 65 साल की उम्र में रिटायर हो जाता है, वो चीफ जस्टिस हो या बाकी कोई जज हो। तो इमरान खान जो है उनकी उम्र 70 साल से जायद है। तो इसका मतलब है कि इमरान खान वाकईतन सुप्रीम कोर्ट में मौजूद तमाम जो जजेस हैं उनसे इस वक्त उम्र में बड़े हैं। अच्छा, उसके बाद आज इमरान खान ने चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब से एक और भी बात की थी, और उनसे ये कहा था कि मुझे जो जेल में दी गई सहूलियात है वो नवाज शरीफ को जो सहूलियात दी गई थी और मेरी सहूलियात, आप उनका मवाजना करा ले। जिस पे काजी फायज ईसा साहब ने उनको ये कहा कि हम जुडिशल अफसर से सरप्राइज विजिट करवा लेंगे। तो इसका मतलब है कि आप काजी साहब सरप्राइज विजिट करवाएंगे और वो जो जिक्र हो रहा था वन विंडो ऑपरेशन का, उसका भी वो जायजा लेंगे। तो इसके ऊपर काजी फायज ईसा साहब ने इमरान खान को कहा कि खान साहब आपकी मुआवनत का शुक्रिया। तो इमरान खान ने भी जवाबन कहा कि थैंक यू या शुक्रिया। अच्छा, अब इस सारी सूरत हाल में एक बात जो है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज करने के बाद ये बात की है कि वो जल्द फैसला सुनाना चाहते हैं, और नैब को और बाकी फ्रीकैन को कहा है कि अगर उनके पास कोई मजीद इजाफी डॉक्यूमेंट है तो एक हफ्ते के अंदर अंदर वो जवाब इस बारे में मजीद जमा करवा सकते हैं, ताकि एक हफ्ते में जो रिकॉर्ड है जमा करवा दिया जाए। अच्छा, मैं खान साहब ने जेल में क्या किया वो बताने से पहले एक और मशवरा या तहरीक इंसाफ को जो तजवीज़ इमरान खान को अदालत में दी जा रही थी, मंदोखेल साहब कह रहे थे कि हमें आपसे शिकवा होगा, आपने फर्ज पूरा करना है, और सब कह रहे थे कि आग जब होती है तो ये नहीं देखा जाता आग पाक है या नापाक है, आग बुझाने की बात की जाती है। तो उसमें यह था कि आप सियासी लोगों को लीड करें, मुज़ाकरात करें। तो तहरीक इंसाफ ने एक लिहाज से ये शर्त कबूल कर ली है, इनडायरेक्ट कबूल किया। ज़ाहिर इमरान खान ने तो नहीं की, मैं फवाद चौधरी साहब ने इसके ऊपर ट्वीट किया है, और उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सियासतदानों को मामलात के हल के लिए मुज़ाकरात का मशवरा दिया है। यह साइब मशवरा है। चीफ जस्टिस सिर्फ आइन पर अमल करवाते हुए सियासी कैदियों की रिहाई का हुक्म दे तो इन मुज़ाकरात की तरफ अमली पेशरफ्त का इम्कान है। सुप्रीम कोर्ट को अपनी ख्वाहिशात को अमली शक्ल देने के इकदामात करने चाहिए। यानी फवाद चौधरी कह रहे हैं कि जनाब हम तैयार हैं, मुज़ाकरात भी कर सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, लेकिन जाहिर है कि ये एक तरफा तौर पे नहीं हो सकता। इसके लिए आप कदम बढ़ाएं और आप जो है वो हमारे सियासी कैदियों को रिहा करें। इस सिलसिले में आज कौमी असम्बली का इजलास था, और कौमी असम्बली के फ्लोर के ऊपर खड़े होकर उमर अयूब साहब ने सनम जावेद का और आलिया हमजा का जिक्र किया है। तो ये सारी बातें अपनी जगह के ऊपर इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें एक बड़ा दिलचस्प मामला है, और वो आज अडियाला जेल से है। अडियाला जेल में एक तो मुलाकातें होनी थी इमरान खान के साथ, मुख्तलिफ लोगों ने जो मिलना था वो गए थे, और जुमेरात थी, तो जुमेरात में जिसमें बैरिस्टर गौहर थे, रऊफ हसन थे, उमर अयूब थे, शिबली फराज थे। लेकिन चूंकि इमरान खान मसरूफ रहे सुप्रीम कोर्ट में और समाअत जरा लंबी आज चलती रही, और फिर इमरान खान ने अपने दलाइल भी दिए जो आधा घंटा से ज्यादा का वक्त उसमें लग गया, तो वीडियो लिंक पर मौजूदगी की वजह से इमरान खान की ये जो मुलाकात है इन लोगों के साथ, वो मुलाकात नहीं हो सकी और वो वापस चले गए। लेकिन एक मुलाकात और थी जो एक बड़ा इमरान खान का खड़ाक है। आप जानते हैं कि एक वो शेख मुजीबुर रहमान वाली वीडियो है, उसके ऊपर नैब जो FIA है वो इंक्वायरी करना चाहती है, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो रऊफ हसन साहब हैं और बैरिस्टर गौहर हैं उनको तो रिलीफ दे दिया कि आप उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना करें या इस किस्म की बातें हैं। लेकिन दूसरी जानिब जहां तक ताल्लुक था उमर अयूब का, तो उमर अयूब ने कहा कि ठीक है, आपको जवाब चाहिए तो आप यूं करें, पहले मुझे महमूदुर रहमान जो कमीशन है उसकी रिपोर्ट दे दे। लेकिन FIA की टीम पहले भी एक दिन इमरान खान से जवाब लेने गई, तफ्तीश करने गई, तो उन्होंने उसके लिए एब्सोल्यूट नॉनसेंस का लफ्ज इस्तेमाल किया, यानी ये इंतहाई फजूल या एक बेहुदा चीज है। अब एक बार फिर आज FIA की टीम जो है वो अडियाला जेल गई हुई थी, और वो इमरान खान से तफ्तीश करना चाहती थी, लेकिन इमरान खान तो आज तो इमरान खान लग रहा था जिस तरह होता है ना कि फला शख्स एडवोकेट, वकील होता है ना एडवोकेट जिसके, तो आज तो इमरान खान एडवोकेट भी अपने साथ लिख सकते हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दलाइल दिए। तो वो FIA को टैकल करना उनके लिए मसला नहीं है, लेकिन एक कानूनी शर्त होती है कि आप अपने
वकला की मौजूदगी में, चूंकि ये टेक्निकल मामला है, इस किस्म का मामला तो है नहीं कि आप कोई भी उठ के उसके ऊपर बात करना शुरू कर दें। तो जो एफआईए की टीम है वो अडयाला जेल से आज खाली हाथ वापस रवाना हो गई है और इमरान खान ने आज दूसरी बार एफआईए के इस केस में शामिल तफ्तीश होने से इनकार किया है। और उनका पॉइंट बड़ा सादा था और पॉइंट उनका वही था कि वो अपने जो वकला है उनकी मौजूदगी में वहां पे उसमें क्या कहते हैं कि शामिल तफ्तीश होंगे। अब इस सारी सूरत हाल को देखते हुए एक चीज और इम्पोर्टेंट है, और वो इम्पोर्टेंट इसलिए है कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट की और बाकी बातें हो रही हैं और अतर मिनल्ला साहब जो है उन्होंने इख्तलाफी जो नोट है वो जारी कर दिया है और इख्तलाफी नोट के हवाले से बड़ी दिलचस्प किस्म की सूरत हाल है। उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज उनका खैर मकदम किया है। जो एलामिया जारी किया गया, कहा गया है कि फिक्री दिवालियापन और नरगसियत के माहौल में चंद नातवा आवाजें अदलिया की दुरुस्त समत में रहनुमाई की कोशिश करती हैं, मगर तासुब, बुग्ज और कज फिक्री के को हमालिया पर सवार स्टेटस को और उसके दरबारों के दिलों को झंझोड़ने में बज़ाहिर नाकाम है। यानी वो ये कह रहे हैं कि जस्टिस अतर मिनल्ला अदलिया को इस वक्त राइट डायरेक्शन दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक दो बातें और हैं। एक इस्लामाबाद से एक बात आज कौमी असम्बली के फ्लोर के ऊपर ब्रिगेडियर रिटायर्ड जो असलम घुम्मन है वो असद कैसर बार बार ये कह रहे थे कि आप इंक्वायरी कराएं गंदम स्कैंडल की। गंदम स्कैंडल में वो कहते हैं कि निगरान वजीर आजम और दीगर जो लोग हैं स्कैंडल में शामिल थे उनसे पूछा क्यों नहीं जा रहा। आज बार बार गंदम स्कैंडल की बात की जा रही है। मैं आपको एक बात बताऊं, उस गंदम स्कैंडल के कोई करीब भी नहीं जाएगा। वो एक इस किस्म का बार्टर सिस्टम है कि उस बार्टर सिस्टम के करीब जाते हुए बहुत सारे लोगों के पर जलेंगे। ये बड़ा एक हसास किस्म का मामला, बस मैं इतना ही इसके ऊपर इशारा कर देता। मैं बार्टर का लफ्ज इस्तेमाल कर सकता था, इससे आगे नहीं कर सकता। कौमी असम्बली के इजलास की बात हुई तो कौमी असम्बली के इजलास में आज एक और अच्छा मंजर भी था, चूंकि उसमें क्या कहते हैं कि महमूद खान जो तहरीक तहफ़्ज़े आईने पाकिस्तान के तहरीक सरबराह भी हैं और वो पश्तूनख्वा मैप अपनी पार्टी के भी चेयरमैन हैं, तो उनकी आज एक तो फजलुर रहमान से मुलाकात हुई है, मौलाना फजलुर रहमान से, और उमर अयूब से भी मुलाकात हुई है। अब आप जानते हैं कि इस वक्त सबकी कोशिश ये है कि फजलुर रहमान जो है वो किसी तरीके से तहरीक इंसाफ वाली इस तहरीक का हिस्सा बन जाए, और ये भी बात सबको पता है कि अगर वो शामिल हो जाते हैं तो इस हुकूमत का जो वाक़तन काउंट डाउन है वो शुरू हो जाएगा। और फजलुर रहमान साहब भी चाहते हैं और तहरीक इंसाफ भी चाहती है, अब थोड़ा सा बस एक कदम आगे बढ़ाना है तो मामला अपने मंतकी अंजाम की तरफ पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये पहुंच जाएगा और उसके बाद जरा हुकूमत के लिए कोई अच्छे मनाजर नहीं होंगे। अच्छा, एक सुप्रीम कोर्ट से और खबर आई है और वो खबर ऑलरेडी दे चुके हैं, लेकिन अब चूंकि रिटर्न ऑर्डर आया तो आपसे शेयर करना जरूरी है। और मैंने आपको बताया था कि उसमें फैसल वावडा को एक और मौका दिया गया है, मुस्तफा कमाल की माफी अभी कबूल नहीं की गई, और उसके बाद जो टीवी चैनल्स हैं वो मुस्तफा फैसल वावडा की 34 टीवी चैनल्स हैं, जबकि मुस्तफा कमाल की 28 टीवी चैनल्स ने चलाई है। और उन्होंने बताया जी बज़ाहिर तौहीन अदालत की गई है प्रेस कॉन्फ्रेंस चला के। तो टीवी चैनल से भी 2 हफ्तों में जवाब जमा करा दिया है और आइंदा समात पर टीवी चैनल्स के नुमाइंदगान को बुला लिया गया है और मीडिया हुकाम से पूछा गया कि उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई क्यों ना की जाए। आइंदा समात पर फैसल वावडा और मुस्तफा कमाल जाती हैसियत में पेश हो और समात 28 जून को होगी। बिल्कुल ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का ये हक है, वो जरूर करें। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि टीवी चैनल्स, मैंने उस दिन भी कहा था कि फैसल वावडा का इतना बड़ा फेस नहीं है कि फैसल वावडा के लिए टीवी चैनल्स आउट ऑफ द वे जाके उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को दिखाएं। सिर्फ अगर काजी साहब वाकई इस मामले को टेकअप करना चाहते हैं या टेकअप कर रहे हैं तो वो सिर्फ इतनी बात देख लें कि आखिर क्या मामला है कि फैसल वावडा टीवी शोज में भी जाते हैं, सीनियर सियासतदान के तौर के ऊपर जाते हैं, वो बोलना शुरू करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में और लगातार टीवी चैनल्स उनको कट रखते हैं जब तक वो बोल नहीं रहे होते। तो आप सिर्फ टीवी चैनल्स की चीजें ना देखें, टीवी चैनल्स के यहाँ पे बहुत ज्यादा मसाइल हैं, उनकी बहुत ज्यादा परेशानियां भी होती हैं। मैं कोई दिफा नहीं कर रहा टीवी चैनल्स का, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं। अच्छा, जाते जाते एक अच्छी खबर भी है, चलें उसको हम अप्रिशिएट भी करते हैं। सलामती काउंसिल के कुछ परमानेंट मेंबर्स होते हैं और कुछ नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं जिनको गैर मुस्तकिल रुकन भी कहा जाता है। और पाकिस्तान सलामती काउंसिल में जो 8वीं बार गैर मुस्तकिल रुकन मुंतखब हो गया
اس حوالے سے جو ایک ریکارڈ بھی ہے اور پاکستان یہاں سے امیدوار بھی تھا. تو چلیں کوئی اچھی خبر جو آئی ہے اس کی تعریف بھی کرنی چاہیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.